तो चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो रायपुर से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस महाधिवेशन के लिए समितियां बनाई गई हैं। समितियों में मंत्रियों को जिम्मा भी दिया गया है। कांग्रेस के महाधिवेशन के लिए टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है। नवा रायपुर में टेंट सिटी तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम पर पंडालों के नाम रखे जाएंगे। मीटिंग स्थल मोतीलाल वोरा और मीडिया हाउस चंदूलाल चंद्राकर रखा गया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस महाधिवेशन के लिए समितियां बनाई गई हैं और समितियों में मंत्रियों को जिम्मा भी सौंपा गया है। कांग्रेस के महाधिवेशन के लिए टेंट सिटी भी तैयार हो रही है। नवा रायपुर में टेंट सिटी तैयार की जा रही है। छत्तीसगढ़ की विभूतियों के नाम पर पंडालों के नाम रखे गए हैं। बता दें कि मीटिंग स्थल को मोतीलाल वोरा किया गया है और मीडिया हाउस को चंदूलाल चंद्राकर किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ बनी हुई हैं। निशा, कांग्रेस महाधिवेशन के लिए समितियां बनाई गई हैं और इन समितियों में मंत्रियों को जिम्मा भी सौंपा गया है। कौन कौन से मंत्री को क्या जिम्मे सौंपे गए हैं? जी नैन्सी, जिस प्रकार महाअधिवेशन की तैयारियां चल रही हैं, बैक टू बैक बैठकों का दौर चल रहा है और उसमें आज पवन बलसर और आरिफ जी का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ टेंट सिटी लगाई जा रही है, जहां पर जो अतिथि आने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आने वाले हैं और जहां मेजबानी कर रहा है छत्तीसगढ़, तो उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार होगी, कहां पर ठहरेंगे, इसलिए जो टेंट सिटी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हर तरफ डोम लगाए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ कल हमने देखा कि देर रात एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें अलग अलग मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है और उन्हें जो विभाग है वो सौंपा गया है कि कौन से विभाग को क्या कौन देखेगा। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो मेला स्थल में जो तैयारियां की जा रही है, जो टेंट हाउस तैयार किया जा रहा है, उसे भी अलग अलग नाम दिए गए हैं कि कहां पर कौन सी चीजें होंगी। जैसे अधिवेशन स्थल जो बनाया गया है वहां पर शहीद वीर नारायण सिंह का जो नाम है उसे दिया गया है। मीटिंग स्थल बनाया गया है वो जो है मोतीलाल वोरा जी के नाम पर बनाया गया है। मीडिया हाउस जो तैयार किया गया है, जहां से हम लोगों को जो जानकारियां हैं वो मिलेंगी और सीधा संवाद करने का मौका मिलेगा, उसे चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर बनाया गया है। तो इस प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें समझने में दिक्कतें ना हो। चूंकि जो राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आ रहे हैं, 15,000 से ज्यादा की संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके साथ में और अन्य जो उनके अतिथि आने वाले हैं उनकी संख्या रहेगी, तो काफी बड़ा जमावड़ा रहेगा, तो लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाए, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ अलग अलग जो विभाग बनाए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग का जो जिम्मा है वो टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको दिया गया है। उनके नीचे जो है कई कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े मंत्री, महामंत्री और निगम मंडल के जो साथी हैं उनको उनकी मौजूदगी रहेगी। संस्कृति विभाग का जो जिम्मा है वो उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को दिया गया है। उनके नीचे भी जो बाकी महामंत्री, मंत्री और प्रवक्ता हैं या फिर निगम मंडल के जो साथी हैं वो रहेंगे। कवासी लखमा जी को भी अलग जिम्मेदारी दी गई है और स्वागत समिति के जो बागडोर है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संभाल रहे हैं और उनके साथ में हमने देखा था कि कई सारे नाम है, रुचिर गर्ग हैं, सुशील आनंद शुक्ला हैं और ऐसे कई नाम है। तो अलग अलग जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी मंत्रियों के कंधों पर दी गई है और उनके नीचे जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, तमाम लोगों को रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है उसका सामना न करना पड़े और छत्तीसगढ़ इस बार महाअधिवेशन में जो मेजबानी का मौका मिला है उसे बखूबी निभा सके। जी नैन्सी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए वहां पर भी कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में ये जो कांग्रेस का महाधिवेशन किया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? नैन्सी, अगर इस दृष्टि से देखें तो भी ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इसमें जो राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं वो भी छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलेंगे। उन्हें भी मौका मिल रहा है इसमें मेजबानी में सहभागिता निभाने का। लोगों को मौका मिलेगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने का और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी जो है एक बड़ा महाअधिवेशन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कितनी मेहनत नजर आएगी, कल कुमारी
सैलजा ने भी अपने जो भाषण है उसमें बताया था कि केंद्र की नजर और विपक्ष की नजर, दोनों की नजर हमारे ऊपर है और इस बार का जो महाधिवेशन है वो जो है शानदार होना चाहिए, ताकि आगामी चुनाव में जो लोगों को है हम एक जो लोगों को दिखा सके कि जो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, तो एक तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी का, चूंकि इतनी भारी संख्या में भीड़ जुटाना, अलग अलग राज्यों से लोगों को और अतिथियों को बुलाना, और जिसमें उनके राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी का कि एक बड़ा जनसैलाब छत्तीसगढ़ में आ रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव भी है, 23 में, 24 में लोकसभा चुनाव है, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। नैंसी जी बिल्कुल निशा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।